ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आधुनिक आवर्त सारणी से। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो सामने आज हमें पिक्चर दिखाई दे रही है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, या आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप कहें वो यही है। जितने भी तत्व अभी तक खोजे गए हैं उनको इस आवर्त सारणी में वर्गीकृत अच्छी तरीके से किया गया है। इसको आज समझने वाले हैं। ये आवर्त सारणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्तमान में इसी आवर्त सारणी पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आवर्त सारणी ही एक आधार है जिसके कारण हम अलग अलग प्रकार के तत्वों को और उनके जो यौगिक हैं उनको हम पढ़ पाते हैं। जैसे कि आवर्त सारणी में बात करें हम, तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हेनरी मोजले द्वारा दिया गया। साथ में कुछ और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन प्रमुख रूप से जो वैज्ञानिक हैं वो कौन से हैं? हेनरी मोजले। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस आधुनिक आवर्त सारणी की। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में देखो टोटल 18 वर्ग और 7 आवर्त उपस्थित हैं। 18 वर्ग बोले तो यहाँ देखना ध्यान से, जैसे जैसे पॉइंटर घूम रहा है उस प्रकार से ध्यान देना कि जैसे कि ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यानी कि कहने का मतलब जिससे कि ये खड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको तो बोला जाता है वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। जबकि इस प्रकार से जैसे कि हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पर इस प्रकार से कर्सर घूम रहा है, ये क्या है? सारे के सारे आवर्त है। तो आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। जबकि खड़े कॉलम यानी वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस आधुनिक आवर्त सारणी में हम देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 18 वर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जबकि आवर देखो 1 2 3 4 5 6 7, आवर कितने हैं? 7। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि सर ये क्या है, नीचे वाला क्या सिस्टम है, ये अलग क्या है यहाँ पे? तो ये है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में एक अलग से स्थान दिया गया है। और ये कौन से वर्ग और कौन से आवर्त के तत्व हैं? ये वर्ग तीसरे के तत्व हैं। वर्ग तीसरे में यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली सीरीज है जिसे लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, नीचे वाली को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज है वो वर्ग तीसरे के तत्व हैं, और आवर्त कौन सा हो गया? छठवां आवर्त हो गया। यानी कि वर्ग तीसरा और छठवें आवर्त के तत्व है कौन कौन से? लेंथेनम, और ये लेंथेनाइड सीरीज पूरी की पूरी है। ठीक है, तो यहाँ से लेके जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये लेंथेनम का है 57 और यहाँ ल्यूटियम का है 71। लेंथेनम का कितना है? 57, जबकि ल्यूटियम का कितना है? 71। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, लेंथेनम और ल्यूटियम दिखा रखा है 57 से 71, यानी कि तीसरे ही वर्ग के सारे एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स का जो बोलते हैं हमें जो आवर्त है वो कौन सा है? छठा आवर्त है। तो यहाँ पर रखे गए हैं सारे के सारे। तो इनको इस प्रकार से अगर यहाँ रखेंगे तो आवर्त सारणी जो पूरी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए जो हेनरी मोजले ने इन्हें अलग से रखा गया है। लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। जबकि इसके नीचे वाली देखो यहाँ पर एक्टिनियम है 89 एक्टिनियम। ध्यान से अगर एक्टिनियम 89 एक्टिनियम, परमाणु क्रमांक कितना है? 89 एक्टिनियम का। और इसके बाद में देखो परमाणु क्रमांक 103 तक, परमाणु क्रमांक 103 तक, जिसका जो प्रतीक चिन्ह LR दे रखा है। जो 100 से ज़्यादा वाले तत्व हैं उनके नामकरण IUPAC के अनुसार हैं, इसलिए इसका नाम नहीं बोलेंगे हम। IUPAC के अनुसार हम 100 से बाद वाले तत्वों के नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो एक्टिनियम 89 से 103 तक जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ रखे गए हैं? वर्ग तीसरा, और आवर्त कौन सा है? 7वें आवर्त में रखे गए हैं। जैसे कि एक्टिनियम 89 से 103 दिखाई दे रहा है, 89 से 103 यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको बोला जाता है इस
सीरीज को बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस आवर्त सारणी को हम किस प्रकार से याद करेंगे। और इसमें हमने एफ ब्लॉक की बात की, क्या आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक ही है? नहीं भाई, यहाँ आवर्त सारणी में एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है और एफ ब्लॉक भी है। तो एस ब्लॉक के लिए हमें देखो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के अंदर एस ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। एस ब्लॉक यानी कि एस ब्लॉक किसको बोलेंगे? जिसमें जो अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जिस कक्षक में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो एस ब्लॉक तत्व है, यानी कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों का लिखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है वो एस ब्लॉक में जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो वर्ग फर्स्ट और सेकंड में कौन से तत्व हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक वर्ग 13 से स्टार्ट होता है, वर्ग 13 से स्टार्ट होता है, 13 से 18 तक कौन सा है? पी ब्लॉक तत्व हैं। तो वर्ग नंबर 13 से लेके 18 तक कौन से तत्व हैं? पी ब्लॉक तत्व है। अब बीच वाला स्थान खाली रह जाता है, जैसे कि वर्ग नंबर 3 और 3 से 12, वर्ग नंबर 3 और 3 से 12 तक का स्थान खाली है। ये कौन सा है भाई वर्ग? यहाँ पे डी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है। वर्ग नंबर 3 से 12 तक के तत्व जितने रखे गए हैं इस एरिया में वो कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जबकि वर्ग फर्स्ट से सेकंड में रखे जाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? एस ब्लॉक हैं। जबकि वर्ग 3 से लेके 12 तक कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और वर्ग कितने से? 13 से लेके 18 तक हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नीचे दो सीरीज दे रखी हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, जिन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है। डी ब्लॉक में, वैसे डी ब्लॉक में होते नहीं है, डी ब्लॉक वाले पार्ट में यहाँ पे रखा गया है कि इनके गुणधर्म यहाँ मैच खाते हैं। इनके परमाणु क्रमांक के जो नियम था, आधुनिक आवर्त सारणी का जो परमाणु क्रमांक पर जो नियम है उस नियम के अनुसार इन्हें यहाँ पे रखा जाता है। तीसरे वर्ग में, छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में रखा जाता है। छठे आवर्त में किसको रखा जाता है? लेंथेनाइड सीरीज को रखा जाता है। जबकि सातवें आवर्त में किसको रखा जाता है? एक्टिनाइड सीरीज को रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं इन तत्वों की, जो अलग अलग कलर में दिखाई गई है। तो इन तत्वों को जैसे कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में भी विभाजित किया गया है। तो अभी तक जैसे कि हम बात करें कि ये जो नीचे दो कुछ डार्क कलर में नहीं दिखाई दे रहे ये एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि लैंथेनम है, और जिस प्रकार से डार्क में है उसी प्रकार से यहाँ पे देखो रदरफोर्डियम है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ये जो लाइट कलर में दिखा रखे हैं, यानी कि इन पर अभी रिसर्च जारी है। ठीक है, तो जब अब तक जो ज्ञात तत्व है उनमें से जैसे कि हम बात करें, जैसे कि 100 से पहले वाले तत्व, जैसे कि उनकी बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये तो देखो वर्ग 18वां वर्ग है, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस वर्ग या क्री गैस वर्ग या नोबल गैस बोला जाता है। सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे कि वर्ग 17 है, उसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है इसका? हेलोजन वर्ग। वर्ग 17 का स्पेशल नाम क्या है? हेलोजन वर्ग, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है यहाँ पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, एस्टेटिन काम में नहीं लिया जाता इतना, जितना अपनी रिएक्शंस में काम आने वाला है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से भी सबसे ज़्यादा काम आएगा क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो वर्ग 18वां है, उसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस वर्ग या उत्कृष्ट गैस वर्ग। जबकि 17वें को क्या बोलते हैं? हेलोजन वर्ग। यहाँ पे देखो वर्ग 16 वाला है, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है। जबकि वर्ग 15 को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फैमिली। और ये कौन सी है? कार्बन फैमिली। ये कौन सी है? बोरॉन फैमिली बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि पहला वर्ग है, इसको बोला जाता है
क्षारीय धातु, क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो उनकी नेचर है वो कौन सी होती है, क्षारीय नेचर होती है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्षारीय धातु बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्षारीय धातु है क्या, बिल्कुल नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये सारे के सारे क्या क्षारीय धातु हैं, जबकि ये हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है दूसरे वर्ग को। क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। अब इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है, उसकी भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं और हाइड्रोक्साइड है, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उनको कहाँ रखा जाता है, सॉरी कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर, वो मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और ये डी ब्लॉक तत्वों को बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व है, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है, और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक है वो क्या रहता है, खाली रहता है। डी ब्लॉक अधिकतर क्या रहता है, रिक्त रहता है, यानी पूर्ण पूरित नहीं रहता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व है। इनमें से संक्रमण तत्व कौन कौन से नहीं है, जिंक, कैडमियम और Hg, मरकरिया, पारा। इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश है वह पूर्ण पूरित है, यानी कि पूरा भरा हुआ है, इनका बाह्यतम कोश रिक्त नहीं है, इसलिए जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व नहीं कहते, जबकि इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। बाकी इस आवर्त सारणी को याद करने के लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे, तो उन क्लासों को भी आप देखना, किस प्रकार से हम आवर्त सारणी बनाना सीखेंगे और किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से इनको याद रखते हैं, इनके क्रम को। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।